हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली है इसकी फॉर्म फिलिंग करेंगे। जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है और फॉर्म फिलिंग आपको टाइम से पहले कर लेनी है। जो फॉर्म फिलिंग की डेट है ऑफिशियल वो 7 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक की डेट दी हुई है। तो अप्रॉक्स आपके पास 20 डेज का टाइम है फॉर्म फिलिंग का। आज मैं इस वीडियो को 8 अगस्त को क्रिएट कर रहा हूँ। इट मीन्स आपके पास इनफ टाइम है फॉर्म फिलिंग करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग में। आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें विदाउट स्किप किए हुए, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और कहीं पे आप कोई मिस्टेक ना करें फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको फ्यूचर के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है एचपीएससी। ये सर्च करेंगे तो आपको ये वाली वेबसाइट दिख जाएगी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वाली। आपको इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। चलिए गाइस मैं ओपन कर लेता हूँ इस वेबसाइट को। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में। इस जगह पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर करके। मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकते हो। अब चलो मैं क्लिक कर लेता हूँ इस लिंक पे। तो जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर करके। तो यहाँ पर क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप एडवर्टीजमेंट डेवलप डाउनलोड करना चाहो तो वो कर सकते हो। ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉग इन कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ गया जिसमें लिखा हुआ है कि मैं 3 तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। देखिए, हरियाणा परिवार पहचान पत्र करके है, PPP, इसका यूज करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आप या तो आधार कार्ड का यूज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर दोनों नहीं देना चाहते तो ऐसे में आप अपना मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो गाइज मोबाइल नंबर आई थिंक मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट सबसे ईजी रहेगा। तो मैं मोबाइल नंबर का यूज करके करूंगा, अदरवाइज आप आधार कार्ड का करके भी कर सकते हो। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दिया तो अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ गया। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसको मैं आपको बता दूं। फॉर्म फिलिंग से पहले हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबमिट करनी पड़ेगी बेसिक डिटेल्स एंड लॉगिन हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर आईडी पासवर्ड डाल करके। फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे हम लोग। लॉगिन करने के बाद आपसे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सिग्नेचर, फोटोग्राफ सब मांग लिया जाएगा, अपलोड कर देंगे हम लोग। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद अब आपको डाउनलोड करना है। देखो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन भरने से फॉर्म फिल नहीं हो जाएगा। आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करके पहले डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट करके सभी पेज पे सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करके फिर से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड करना है, साइंड एप्लीकेशन को अपलोड करना है। तो ये लास्ट स्टेप बहुत जरूरी है, सिर्फ ऑनलाइन ही बल्कि यहाँ पर आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको ऑफलाइन जो एप्लीकेशन आप भरे जो आपने भर रखी है उसको साइन करके भी अपलोड करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, मतलब क्या आप हरियाणा में 3 साल या उससे ज्यादा रह रहे हो। अगर यस तो आप यस पे क्लिक करेंगे और अगर नहीं तो ऐसे में आप नो पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग नहीं करता तो ऐसे में हम यहाँ पे नो बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे मांगा गया है, क्योंकि आपने नो पे क्लिक किया तो आपके पास PPP होगा ही नहीं, हरियाणा पहचान पत्र तो होगा ही नहीं। आपके पास 2 ऑप्शन बचे, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर का। तो जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो आप उस पर क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हो। तो वैसे मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ। देखिए क्या ऑप्शन आता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट करने का बटन आ रहा है। चलो मैं सबमिट करने का यहाँ पे ऑप्शन चूज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आ चुके हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है वही आपका यूजर नेम बन जाएगा। आपको मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना नेम डालना है, जो भी आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसी का भी जो नाम पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको हैव यू चेंज योर नेम, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है क्या, तो यस और नो पे क्लिक करना है, नहीं तो जनरली आपको नो ही करना है। नेशनैलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया छोड़ देंगे हम क्योंकि इंडियन सिटीजन है। जेंडर में मेल फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो गाइस यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जनरल एंड अनरिजर्व, क्योंकि हम आउटसाइड हरियाणा से हैं तो जनरल अनरिजर्व ही शो करेगा। देखो गाइस अगर आप ओबीसी हो लेकिन आप रहते बिहार में हो, दिल्ली में हो या किसी यूपी स्टेट में रहते हो, किसी भी अदर स्टेट में रहते हो बिहार के अलावा, सॉरी यूपी हरियाणा के अलावा, तो यहाँ पे कैटेगरी में आपको जनरल ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपको रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो हरियाणा के ही रहने वाले हैं। तो क्योंकि मैंने हरियाणा का रहने वाला नहीं हूँ इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरल शो कर रहा है मुझे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और एंटर करेंगे हम लोग कैप्चा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को यहाँ फिल करना है। उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। तो गाइस चलो मैं फटाफट से डिटेल भर के आगे कंटिन्यू करके दिखाता हूँ कि आगे का क्या ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमने जैसे ही सबमिट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म वैलिडेट सक्सेसफुली एंड ओटीपी सेंड। अब ओटीपी सेंड किया गया आपके मोबाइल नंबर पर, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस ओटीपी को डाल करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो गाइस मैंने ओटीपी डाल के जैसे ही सबमिट किया तो उसके बाद अब मुझे दोबारा से लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। अब लॉगिन करने का बहुत सिंपल तरीका है इस वेबसाइट पे। आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो कैप्चा लिखा है उसको डालना है और आगे सबमिट करके लॉगिन कर लेना है। तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लॉगिन होगा, कुछ भी किसी भी तरह का कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो गाइज मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक बार यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के। गाइज इससे पहले मैं आगे बढ़े मैं आपको एक बार बता दूं कि हमने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर पेपर 1 प्लस पेपर 2 यानी कि एमसीक्यू और थ्योरी जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव पेपर है उसकी प्लस इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम करके। यहाँ पर कंप्लीट 10 यूनिट्स के ए टू जेड टॉपिक कवर करवाए जाएंगे, एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पर थ्योरी क्लास भी चलेंगी प्लस एमसीक्यूज के थ्रू हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो ये जो कोर्स रहने वाला है कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड रहने वाला है। ये यूजीसी नेट एग्जाम के कोर्स से थोड़ा सा अलग रहेगा। वो अलग इसी वजह से होगा क्योंकि नेट में केवल एमसीक्यूज फॉर्मेट में पेपर होता है, जबकि यहाँ पर पेपर 1 में एमसीक्यू, पेपर 2 में सब्जेक्टिव यानी आपको लिख करके प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। वो भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे प्लस इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे। तो गाइस इस वजह से ये जो कोर्स है वो यूजीसी नेट एग्जाम से अलग रहने वाला है और इसको आप ज्वाइन करके एचपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर सकते हो। किस तरीके से इनरोल करना है और फीस कितनी रहने वाली है। इसकी जो फीस है हमने 999 रखी है, बट इसकी फीस अभी ऑफर पीरियड में, क्योंकि अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है कोर्स, तो इस वजह से इसकी हमने जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 और इंटरव्यू तीनों की फीस मिला करके हमने 999 ना रख करके 4999 रखी स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपकी जो फीस है वो मिनिमम फीस में आप एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन कर सको। अभी इस फीस में आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी ऑफर चल रहा है। सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसी ऐप पे आपको ये वाला कोर्स मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैं आपको पिन कर दूंगा। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म और देखते हैं कैसे आगे फिल करना है। गाइस मैंने जैसे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है दैट योर प्रोफाइल इज इनकम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। तो इसलिए हमें यहाँ पर एप्लीकेशन को कंप्लीट फिल करना पड़ेगा। अभी हमने जस्ट कुछ डिटेल्स दी हैं, अपना नाम और मोबाइल नंबर वगैरह। अब हमें आगे काफी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो गाइस चलिए आगे डिटेल भर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दिख जाएगा, आपको इसी नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके आगे की डिटेल्स भरने का ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद हम आगे की डिटेल्स फिल करेंगे। तो चलिए गाइस मैं नेक्स्ट वाले बटन क्लिक कर लेता हूँ। अब गाइस इस पेज पे मुझे कुछ बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेंगी, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट एंड फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल में आपका मदर नेम, फादर का नेम डालना है, यहाँ पर करेक्टली डालना जो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है कि हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय यूपीएससी, एचपीएससी, अदर स्टेट पीएससी और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसका सिंपली मतलब है कि क्या आपको किसी ने बैन कर रखा है क्या। बैन का मतलब होता है कि आपको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है किसी ने कि आप एग्जाम ना दे पाओ। कोई आपने ऐसे काम किए हो, कुछ चीटिंग करी हो, कुछ ऐसा पकड़ा गया हो आपके साथ यूपीएससी में, एचपीएससी में या किसी अदर पीएससी में, तो आपको डिबार्ड कर दिया जाता है। मतलब आपको ब्लैकलिस्ट में आपको बैन कर दिया जाता है कि आप कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे गवर्नमेंट के। तो ऐसे में हमारे साथ तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है, तो हम सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। यस तो गलती से मत कर देना, नो पे क्लिक करना है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोड, क्या आपके पास कभी क्या आपके ऊपर कभी क्रिमिनल केस चला है, कभी कोई कन्विक्शन हुआ है। तो आपको इस पे यस और नो आप देख लेना, वैसे तो नो ही करना है, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग अगर कोई केस वगैरह हुआ है आपके ऊपर। तो आर यू रेगुलर एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, क्या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर कोई रेगुलर एम्प्लॉय हो। तो यस या नो, तो जनरली नो करना है अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है हरियाणा में, गवर्नमेंट जॉब आप नहीं कर रहे हो एट प्रेजेंट। पहले कर चुके हो तो कोई बात नहीं, अभी प्रेजेंट ना कर रहे हो। फिर उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, अपना एड्रेस डाल देना, अपना जो भी आपका घर का नाम नंबर है वो डालना है, पिन कोड डालना है। यहाँ पर स्टेट जो भी आपकी है वो सिलेक्ट करनी है, स्टेट में सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है, सिटी, टाउन, तहसील जो भी है आपके एरिया का वो आपको सिलेक्ट करना है। सिंपल आपको डिटेल्स भरनी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है परमानेंट एड्रेस की सेम है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये जो आपने डिटेल्स ऊपर भरी है वो सेम डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएंगी। और अगर अलग अलग है कि मतलब आप रहते कहीं और, आपका घर कहीं और है, बट अभी फिलहाल कहीं आप और रह रहे हो, तो ऐसे में आप यहाँ पर डिटेल्स भर सकते हो, दूसरी डिटेल्स डाल सकते हो। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से भरना है। प्लस इसके बाद आपको अपने यहाँ पर बैंक की डिटेल्स भरनी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी है फॉर रिसीविंग रिफंड। अगर आपको कभी फ्यूचर में रिफंड मिला इनकी तरफ से तो आपको अपने अकाउंट नंबर डाल देना है, ताकि अगर कोई रिफंड आता है तो वहाँ से इजीली रिफंड आ जाए, आपको दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ की। तो चलो गाइस मैं डिटेल्स भर के आगे कंटिन्यू करता हूँ।
ओके, तो गाइस मैंने सबमिट कर दिया। अभी नेक्स्ट पेज पे मुझसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड फोटो वाले पेज पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर मुझसे फोटो मांगी जा रही है, अपलोड योर फोटो ड्यूली साइंड। याद रखिए साइन की भी फोटो होनी चाहिए। आपकी फोटो है ये, ठीक है। अब इस फोटो पे क्या करना है आपको, यहीं पे आपको साइन कर देना है इस तरीके से आप साइन करेंगे। और इस फोटो को फिर आपको फोटो क्लिक करना है अपने मोबाइल से। उस मोबाइल से फोटो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, देन अपलोड करना है। तो ये आपको काम करना है, विदाउट सिग्नेचर वाली फोटो अपलोड मत कर देना। लिखा हुआ है साफ साफ, अपलोड योर फोटो ड्यूली साइंड, साइंड की भी फोटो आपकी अपलोड होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी अलग से, सिग्नेचर अलग से अपलोड करनी है, दो चीजें अपलोड करनी है। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपने 10th क्लास की डिटेल्स, जिसमें आपका स्कूल और नेम ऑफ द बोर्ड हो गया, जैसे सीबीएसई या जहाँ से भी आपने पास किया, ईयर ऑफ पासिंग कौन सी ईयर में पास किया, रोल नंबर भरना है, मार्क्स भरने हैं कि आपके कितने मार्क्स है, टोटल मार्क्स भरने हैं। ये नहीं कि बेस्ट 5 बेस्ट 4 लेना, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली बन जाएगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट यानी डिग्री, मार्कशीट जो भी है होगी आपकी डिग्री सर्टिफिकेट, तो 10th क्लास है तो मार्कशीट अपलोड करेंगे आप लोग यहाँ पर, वो आपको अपलोड कर देना है। ये पीडीएफ फाइल में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गाइस आपको 12th क्लास का करना है, 12th क्लास का बोर्ड की कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, आपका ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर भरना है यहाँ पर, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन की, टोटल मार्क्स यहाँ पर, परसेंटेज, और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको 12th क्लास का, यानी मार्कशीट अपलोड करनी है आपको। गाइस याद रखें कि पीडीएफ फॉर्मेट में मांगा गया है, तो आप ओनली पीडीएफ में ही अपलोड करिए। ये दोनों चीजें आपको फोटो अपलोड नहीं करनी, बल्कि आपको पीडीएफ अपलोड करनी है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ तो होनी चाहिए आपके उस पर, तो डेट ऑफ बर्थ तो 10th क्लास में तो डेट ऑफ बर्थ होती है, कोई दिक्कत नहीं। 12th में नहीं होती तो कोई बात नहीं, एक सर्टिफिकेट में तो डेट ऑफ बर्थ है हमारी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है, डू यू वांट रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मास्टर डिग्री ऑन अकाउंट ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम रूरल स्कूल ऑफ हरियाणा। क्या आपने हरियाणा के गांव के किसी स्कूल से पढ़ाई करी है? अगर यस तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, और अदरवाइज आप नो कर देना, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 5% का आपको और रिलैक्सेशन मिल जाएगा मास्टर डिग्री में। तो यस और नो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। मैं तो फिलहाल नो कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तो हरियाणा से पास आउट है नहीं। अगर आप हरियाणा से स्कूल में पास, हरियाणा के गांव के किस स्कूल से पास आउट हो, तो आप यस करके इस 5% का बेनिफिट ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है, डू यू वांट टू सीक रिलैक्सेशन इन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। अगर आपके एमएससी में 50% मार्क्स हैं, यू शुड हैव 50% मार्क्स। आपके 50% मार्क्स उससे ज़्यादा होने चाहिए बीए में या फिर +2 में या फिर मैट्रिक में, तो आप इसका रिलैक्सेशन ले सकते हो। अदरवाइज आप सिंपली नो कर देना। अगर आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आप सिंपली नो करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे सेव करके आपको आगे प्रोसीड करना है। तो गाइस मैं फटाफट से ये जो चीज़ें हैं जो मांगी गई मैं अपलोड करके आगे कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे क्या ऑप्शन आएगा। आप ओके, तो गाइस देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो मांगे गए थे, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ अपलोड कर दिया है। 10th-12th की मार्कशीट भी अपलोड कर दिया। अब आगे सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन ये पूछा जा रहा है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें भी आप अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो, उसके आगे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे बटन आपको क्लिक करना है। तो उस बटन पे क्लिक करने के बाद देखते हैं कि क्या ऑप्शन आता है और आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, तो गाइस देखिए आप लोग, मैंने सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, सब्जेक्ट नाम लिख के आ जाएगा किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांगी गई हैं कि किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन करी है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, रोल नंबर डालना है आपको अपना, जो आपके मार्कशीट पे मेंशन है वो वाला, कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन करें वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज बन जाएगी। अब उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में, ओनली पीडीएफ अलाउड, और उसका साइज 2 MB या उससे कम होना चाहिए। तो ये आपको पीडीएफ बना लेनी है, आप अपने मोबाइल फोन में स्कैन कर लीजिए, एडोब स्कैनर डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल फोन में, अगर नहीं है तो। पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई यहाँ पर, तो किस यूनिवर्सिटी से आपने पास करी, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, रोल नंबर डालना है यहाँ पर, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करें, टोटल सारे के सारे मार्क्स बताने हैं आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स बताने की कितने मार्क्स थे उसमें, परसेंटेज ऑटोमेटिकली बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड करनी है मार्कशीट की। याद रखिए यहाँ पर आपको बोला गया है मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट, तो आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, क्योंकि मार्क्स के डिटेल मांगे जा रहे हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब वहाँ पे डिग्री भी देखी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि नॉलेज ऑफ हिंदी और संस्कृत और टू मैट्रिक क्लास और हायर एजुकेशन, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है यस और नो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको यस ही करना है, क्योंकि दूसरा नो का ऑप्शन ही गिवन नहीं है, तो आपको सिंपली यस इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको या तो नेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, या फिर आपको पीएचडी अपनी डिग्री अपलोड करनी होगी। और लिखा हुआ है ना, कोई एक काम करना है, या तो नेट का अपलोड कर दो या तो पीएचडी कर दो, और अगर आपके पास दोनों तो आप दोनों अपलोड कर सकते हो। तो इनफैक्ट एक तो आपके पास होनी ही चाहिए, या तो नेट हो या तो पीएचडी हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे करना है कि आपको डेट ऑफ रिजल्ट बताना है कि किस डेट को रिजल्ट आया था। आपके नेट सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, ये आपको कहाँ पे देना, सर्टिफिकेट देखो वहाँ पे लिखा होगा किस डेट को उन्होंने दिया है।
इसके बाद यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट, यानी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट नेट का उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और ये भी आपका पीडीएफ होना चाहिए, 2 MB या उससे साइज कम होना चाहिए आपका। वैसे ही आपका पीएचडी का होगा, आपने पीएचडी कर रखा है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, कब आपने कंप्लीट करी पीएचडी, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिग्री यानी आपका जो सर्टिफिकेट उसको अपलोड कर देना है पीडीएफ फॉर्मेट पे। उसके बाद अब नीचे आ जाओगे तो आपसे अदर डिटेल्स मांगी है, डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपने कुछ और कर रखा है तो वो डिटेल्स यहाँ भर सकते हो, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने कोई एक्स्ट्रा डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल्स आप भर सकते हो यहाँ पर, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कर रखा है या कोई एक्स्ट्रा आपके पास पीजी डिप्लोमा है तो जो भी डिटेल्स आप भर सकते हो। अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो भरिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रिटर्न एग्जाम की वेटेज है, इसका कोई इतना असर नहीं पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे तो उसी पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद यहाँ से बोला गया कि आपको एज का रिलैक्सेशन चाहिए, तो अगर आप हरियाणा से हो तो यस कर देना, अदरवाइज हरियाणा गवर्नमेंट में काम कर चुके हो तो इस तरीके से अगर आप कर चुके हो तो आप यस करना, अदरवाइज नो कर देना। और यहाँ पे नो, यस और नो का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यस और नो करके, तो फिलहाल मैं नो कर देता हूँ यहाँ पर। और चलो मैं डिटेल्स भर देता हूँ, और डिटेल्स भर के यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे कंटिन्यू करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस मैं फटाफट से यहाँ पर डिटेल्स भर के आगे कंटिन्यू करता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या आता है। ओके तो गाइस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स और मार्कशीट सब कुछ फिल करने के बाद जब मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पर इस पेज पे मैं लेकर के आ गया, ये है आपका एप्लीकेशन पेमेंट, जो फी पेमेंट आपका वो वाला पेज है ये, यहाँ पे आपको पे करके आगे प्रोसीड करना है। तो गाइस यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस वाले पेज पे लिखा हुआ है, देखो मेंशन है साफ साफ, दैट बिफोर प्रोसीडिंग पेमेंट ऑफ फीस, यहाँ पे जो लिखा हुआ पढ़िए इस चीज को, प्लीज चेक ऑल योर डिटेल्स, यू वुड नॉट बी एबल टू एडिट और चेंज इन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो एक बार आपने एप्लीकेशन फीस पे कर दी उसके बाद इस एप्लीकेशन में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एप्लीकेशन फीस पे करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए सारी डिटेल्स, और चेक कैसे करनी है, आपको सिंपली बैक बटन पे क्लिक करना है, बैक पे क्लिक करके आप जो भी आपने डिटेल्स भरी उनको आप एक बार दोबारा से देख लो, उसके बाद हम फीस पे करके कंप्लीट तरीके से फाइनल सबमिट करने वाले हैं। तो एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ डिटेल्स। गाइस बैक करने के बाद आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स आप देख पाएंगे, आपने किस सब्जेक्ट में अप्लाई किया है वो देख पाएंगे, बट 10th-12th क्लास की जो डिटेल्स थी, जो आपकी फोटो सिग्नेचर है वो भी आप देख पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते जाना है, और बाकी डिटेल्स जो भी आपके सामने आएंगी उसको आप देख करके एक बार वेरिफिकेशन जरूर करने फी पेमेंट करने से पहले। तो गाइस डिटेल्स हमने चेक कर ली, सब कुछ ठीक है, अब हम यहाँ पर फी पे करके देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या ऑप्शन आता है। अब देखो गाइस पेमेंट करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अपनी डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, जो आपने पेमेंट करी उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। आपको दोनों डाउनलोड करनी चाहिए, आप पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लेना, प्लस आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करनी है, दोनों को सेव करके रख लो अपने किसी फोल्डर में, अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि अभी आपको ये भी अपलोड करना पड़ेगा, योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, प्लीज अपलोड साइन कॉपी ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसके बाद ही आपका जो है कंप्लीट माना जाएगा। तो आपको करना है क्या, डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालना है। आई थिंक ये 3 पेजेस का है, आप एक बार चेक कर लेना आपके कितने पेजेस आ रहे हैं, मेरे तो 3 पेजेस यहाँ पे दिखा रहा है मुझे। इन तीनों पेजेस पे आपको तीनों पेजेस पे सिग्नेचर करना है, ये नहीं सिर्फ एंड वाले पेज पे साइन कर दो, नहीं, पहले वाले पेज, दूसरे पे और तीसरे पे, तीनों पे नीचे यहाँ पे लिखा होगा सिग्नेचर का ऑप्शन गिवन होगा और डेट डाली होगी, यहाँ पे डेट का ऑप्शन होगा, प्लेस का ऑप्शन होगा कि कहाँ पे आप फिल कर रहे हो, जिस भी जगह, जैसे आप यूपी बिहार कहीं से भी फिल कर रहे हो उसका जगह का नाम डालना है और अपना सिग्नेचर करनी, तीनों पेज पे ये काम करना है। और फिर देन आपको तीनों को स्कैन करना है, क्या करना है, तीनों पेजेस को स्कैन करना पीडीएफ फॉर्मेट में, ये नहीं फोटो क्लिक कर लो, देखो लिखा हुआ है पीडीएफ ओनली अलाउड और साइज 2 MB है, उससे कम होना चाहिए। तो तीनों पेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, अगर साइज 2 MB से ज्यादा हो रहा है तो आप इसको गूगल से कंप्रेस कर सकते हो, सिंपली लिखना गूगल पे पीडीएफ कंप्रेसर, ऐसे लिख करके करोगे तो पीडीएफ को कंप्रेस करने वाली वेबसाइट आ जाएगी, जिसपे आप अपनी पीडीएफ को अपलोड करके कंप्रेस कर सकते हो, जिससे उसका साइज कम हो जाएगा। मैं साइज की बात कर रहा हूँ, अगर साइज 2 MB उससे कम है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब इसका प्रिंट आउट मैंने डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन, अब मैं प्रिंट आउट निकालने जा रहा हूँ मार्केट, उसके बाद यहाँ पर उसको अपलोड करना है मुझे उसके ऊपर सिग्नेचर करके। तो तीनों को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आई डिक्लेरेशन पे बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट चूज करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट हो जाएगी, उसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना था, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप जरूर करना है, आपने फी पे कर दी और ये काम नहीं किया जो लिखा हुआ है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है कि रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने प्रिंट आउट निकाल करके
और डिक्लेरेशन पे एक्सेप्ट करके और उसके बाद यहाँ पे आपने फाइल अपलोड कर नहीं करी तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर फाइल अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर जरूर क्लिक करें, देन आपका जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर कुछ भी उसके बाद नहीं करना है, बस उसके बाद पढ़ने में फोकस करना है। जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितनी मेहनत करके पढ़ोगे, उतने ही एग्जाम क्रैक होने के हाई चांसेस हो जाएंगे। गाइज सैलरी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर 57,700 का बेसिक पे है। उसके बाद डीए एचआरए मिला करके आपकी जो सैलरी है 80,000 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ। उसके बाद सैलरी बढ़ती जाएगी, हर साल सैलरी बढ़ेगी, हर साल सैलरी बढ़ेगी। 4-5 साल बाद, 3 से 4 साल बाद ये सैलरी 1 लाख प्लस हो जाएगी। तो काफी अच्छा खासा अमाउंट है सैलरी का, और ये सैलरी बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख रुपए तक जाएगी। इतना अच्छा अमाउंट है सैलरी का। तो काफी अच्छी खासी रेप्यूटेड जॉब है। अगर आपने फॉर्म भरा है, यहाँ तक आए वीडियो देखते देखते, तो अब पढ़ाई कर लेना, मेहनत करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं फॉर्म फिलिंग का। और अगर 2 से 3 महीने 4 महीने लग के मेहनत कर ली तो गाइस ये जॉब आपकी है। और मेहनत करने लग जाओ, जितनी मेहनत करोगे उतने ही हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बाकी अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो, गाइस देखो मैंने 3 साल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का। इसके बाद मैं यूजीसी नेट को पढ़ा रहा हूँ, अभी अप्रोक्स 7 साल हो चुके हैं मुझे यूजीसी नेट को पढ़ाते हुए इस कैटेगरी में। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से आपको चीजें पढ़ाऊंगा, यहाँ पर एक एक टॉपिक कवर करवाऊंगा। यहाँ पे आपको पेपर 1 जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है, डिस्क्रिप्टिव है और इंटरव्यू, तीनों की तैयारी करवाई जाएगी। और पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव है इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, हम आपको टेस्ट अवेलेबल करवाएंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा। ऑल 10 यूनिट्स के कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ऐसे किस तरीके से इनरोल करना है मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और जितना जल्दी इनरोल करेंगे उतना बेटर होगा, बिकॉज फीस अभी 4,999 है, फीस बढ़ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% श्योर है कि फीस बढ़ेगी। अभी लॉन्च, ये कोर्स लॉन्च फीस है 4,999, तो आप इस फीस में ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज जब बाद में फीस बढ़ जाएगी फिर आपको ज़्यादा फी पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए मिनिमम फीस में आपकी जो तैयारी है, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू, तीनों की तैयारी 4,999, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं दिया जाएगा। सो तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, जितना लेट करेंगे उतना कोई और प्रिपेयर कर रहा होगा, है ना, तो उस फिर आपको भी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे जो भी फ्रेंड्स आपके फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, ताकि उनसे फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।